ओके, 7th क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो अपना चैप्टर नंबर 10 था, दैट इज सॉइल, उसको कवर आउट करा था। और होप आपने बेटा उस पे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आप लोगों ने नोटबुक्स के ऊपर उसको नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, सो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अ चैप्टर नंबर 14 एंड इट्स नेम इज फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। राइट, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, समझने में भी आसान है, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। आपने 6th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, फैब्रिक फ्रॉम फाइबर के बारे में, वो भी चैप्टर नंबर 14 था हमारा। सो अगर हम बात करें फैब्रिक फ्रॉम फाइबर की, तो फैब्रिक कहा जाता है बेटा क्लॉथ को। इसको कहा जाता है क्लॉथ को, कपड़े को जो हम पहनते हैं, फ्रॉम फाइबर। अब फाइबर्स वो बेटा जहां से उसको बनाया जाता है, वो छोटे छोटे थ्रेड या लंबे थ्रेड जिनको वीविंग करके, निटिंग करके हमारे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, हमारे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। राइट, 6th क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब इस स्टैंडर्ड में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ इन आवर डेली लाइफ। दे नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड बट आल्सो मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट। ऑब्वियसली बेटा कि जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कपड़े बेटा वो हमें कई तरह की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जैसे आपका मान लो हीट है, कोल्ड है, ठीक है, जर्म्स हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। और जरूरी नहीं है कि हमें प्रोटेक्ट ही करती है, बट वी लुक नाइस एंड डिसेंट, हम उसमें अच्छे भी दिखते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। हमें पता है जो हमारे कपड़े होते हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरह के फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। की जो फाइबर्स होते हैं बेटा वो हमें प्लांट से, एनिमल से, दोनों से मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हम लोग फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। सो इनको हम एक और नाम देते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सो अब एक्टिविटी 1 है, बहुत सिंपल है, सॉल्व करवा रहा हूँ आपको मैं वर्बली बोल के कि फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। आपको नाम बताता हूँ मैं, आप चाहे नोट डाउन कर लो उसको अपनी नोटबुक पे। जैसे कॉटन, कपास या रुई, फिर वूल, राइट, जूट जिससे हमारी बोरियां बनती है ना। फिर उसके बाद कोयर, ठीक है, जो रस्सियां होती हैं या जिनकी मैट्स भी बनती हैं, है ना। ये सारे लिनन, ये भी हमें कहाँ से मिल रही है, प्लांट से, राइट। उसके बाद हमारा आ रहा है फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स से मिलने वाले कौन से हैं? सॉरी बेटा, पीछे में प्लांट्स में आपको बता गया वूल का, है ना। सो वूल हमें प्लांट से नहीं मिल रही है, व्हाट वी कैन गेट इट फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक है, एक्चुअली में दिक्कत ये हुई कि मैं आपको नेचुरल फाइबर्स के बेसिस पे बता के वूल को वहां पे मैंने इंक्लूड कर दिया प्लांट्स में। सो बेटा प्लांट्स के अंदर नहीं आती वूल, सो सॉरी फॉर इट। ठीक है, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स में आती है, जैसे वूल, सिल्क, है ना। ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, एनिमल्स से। ठीक है, जिनको हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट आके। ओके, प्लांट से मिलने वाले कौन कौन से, फिर से मैं बता रहा हूँ आपका, कॉटन, कॉयर, देन जूट, लिनिन, है ना, ये सारे के सारे। और एनिमल से वूल एंड सिल्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, animal fibers. Let us now learn about the some animal fibers that we often use. Wool and silk are the two well-known animal fibers. अब ये दो वेल नोन है, जो वूल और सिल्क है, ये हमें एनिमल से मिल रही है। अब जो वूल है वो हमें कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है? सो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू देयर स्किन। डायग्राम आप देख सकते हो बेटा, एनिमल्स विद फ्लीस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फ्लीस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द बॉडी कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर, कि जैसे ऐसे एनिमल ठीक है जिनकी बॉडी के ऊपर सॉफ्ट एंड फाइन हेयर्स होते हैं, कवरिंग होती है। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, हमारे सिर के ऊपर बाल है, ठीक है, हमारी बाजुओं पे, हमारी टांगों पे बाल प्रेजेंट होते हैं ना। तो वैसे जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी जो बैक होती है, जो उनकी बॉडी होती है, उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉफ्ट और फाइन होते हैं, मतलब बहुत साफ और स्मूथ होते हैं। ठीक है, तो हम उनकी उस बॉडी कोट को क्या नाम देते हैं, फ्लीस का। वी गेट द फ्लीस ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गॉड, कैमल एंड याक। ये कुछ एनिमल्स हैं जहाँ से, जिनकी फ्लीस से हम लोग वूल प्रिपेयर करते हैं फॉर मेकिंग वूल फाइबर्स एंड वूलन क्लॉथ्स।
Although wool is obtained from fleece of many animals, sheep wool is most commonly available wool. कई तरह के एनिमल से ली जाती है बेटा जो फ्लीस है, जो वूल है, पर जो भेड़ों से ली जाती है वो बहुत मोस्ट कॉमन है। जो हमारी वूल है, जैसे वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना, मैक्सिमम जो नेचुरल है। ओके, सो वो जो हमें मैक्सिमम कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है। ठीक है, और इनकी कई तरह की वेराइटीज होती है। वी आल्सो ऑफन हियर द नेम्स ऑफ अदर वेराइटीज ऑफ वूल लाइक अंगोरा, पश्मीना, शहतूश, ये ना अलग अलग तरह की, ठीक है, ये ब्रीड्स होती हैं, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती है। बट ऐसी शीप्स जिनकी बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके की फलीस। ठीक है, तो इसको हम एक नाम भी दे देते हैं, अंगोरा, पश्मीना, शहतूश। इनको वेराइटी ऑफ वूल का नाम भी दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो in India, the breeding of sheep for wool is done mainly in the states of Himachal Pradesh, Punjab, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Haryana and Gujarat. इंडिया के अंदर बेटा ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर शीप को ब्रीड अप करा जाता है। किस पर्पस के लिए, वूल के लिए। ओके, द शीप आर फीड ऑन ग्रास, लीव्स, पल्सेस, कॉर्न एंड ऑयल केक्स। ठीक है, कि जो हमारी शीप्स होते हैं वो ग्रास, वो हर्बीवोर्स होती है बेटा, तो ग्रास हो गया, लीव्स हो गया, मतलब जो भी प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको खाती है। ठीक है, व्हेन ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑफ फ्लीस डेवलप्स ऑन द स्किन, जब उनकी बॉडी के ऊपर एक अच्छी खासी एक मतलब कोट बन जाते हैं हेयर्स की, तब हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो हम उसको जो सेपरेट आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम उसको उतारते हैं बेटा ट्रिमर्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से उतारते हैं उसको, ट्रिमर्स की हेल्प से, जो उनके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। जैसे हम लोग बार शॉप्स पे जाते हैं, नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, जो हमारे बाल बड़े हो जाते हैं या जब हम लोगों की दाढ़ी बड़ी हो जाती है तो हम उसको शेव ऑफ करवाते हैं, है ना, शेव करवाते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, जिसमें आपके मतलब जितने भी आपके एल्डर्स हैं जेंट्स में, वो सारे के सारे करवाते हैं, राइट। तो जैसे आप देख भी सकते हो डायग्राम में, नीचे जो नीचे डायग्राम है उसमें जो एक पर्सन है वो ट्रिमर की हेल्प से क्या कर रहा है, वो शेव ऑफ कर रहा है। उसकी बॉडी के ऊपर जो थिक कोट बनी है हेयर्स की, उसको रिमूव कर रहा है, शेव ऑफ कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि हाउ डू वूलन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर्स, कि जो हमारे वूलन क्लॉथ्स हैं वो हमें कैसे सेव करते हैं ठंड से विंटर्स के टाइम में। ओके, सो ये बता रहा है कि इट इज बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर, राइट, वूल ट्रैप्स एयर, since air is a poor conductor of heat, it does not allow our body heat to escape. This keeps our body warm during winters. हमें पता है बेटा कि हम लोग जब भी वर्क करते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम लोग कोई टास्क करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी से एनर्जी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है। और जब बॉडी से एनर्जी यूज होती है, चाहे हम लोग अपनी बॉडी से सांस ले रहे हैं, कोई मतलब हमारी बॉडी के अंदर खाना हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, हमारा जो हार्ट है वो वर्क कर रहा है, हमारी किडनीज वर्क कर रही हैं, तो ये सारे के सारे वर्क कर रहे होते हैं बेटा। ठीक है, तो जब ये वर्क करते हैं तो एनर्जी यूज होती है। तो जब वो एनर्जी यूज होती है ना, तो हमारी बॉडी में एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट। तो वो कह रहा है कि हमें पता है कि द वूल ट्रैप्स एयर, जो वूल होती है बेटा, जो ऊन होती है, वो क्या करती है कि एयर को ट्रैप करके रखती है, उसको एस्केप नहीं होने देती। सेकंड थिंग बेटा, दूसरी तरफ अभी मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी से क्या जनरेट होती है, हीट। और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, वो ट्रांसफर नहीं करती हीट को। जो एयर होती है वो हीट को ट्रांसफर नहीं करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको ट्रैप करके रखती है। ठीक है, उसको जाने नहीं देती, उसको पास नहीं करती दूसरी सी जगह। तो अब ये जो हीट हमारी बॉडी से निकलती है दूसरी तरफ, वो जो वूल होती है वो हमारी बॉडी को क्या करके रखती है, हमारी बॉडी से जो एयर है उसको जाने नहीं देती। ठीक है, तो अब जो हीट है वो एयर के अंदर ट्रैप हो जाती है, और जो वो एयर है वो वूलन क्लॉथ्स के अंदर ट्रैप हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो जो हीट है हमारी बॉडी में बनी रहती है, ठीक है, हमारे वूलन क्लॉथ्स के अंदर बनी रहती है, जिसकी वजह से हमें जो ठंड है वो महसूस नहीं होती है, और हम सर्दियों में कैसा फील करते हैं, गर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस, कि अगर हम लोगों को फ्लीस से वूल बनानी है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए बेटा कुछ डिफरेंट प्रोसेस यूज करे जाते हैं। ठीक है, चाहे डोमेस्टिक स्केल पे करे जा रहे हैं, चाहे
कमर्शियल स्केल पे करे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे इंडस्ट्रीज में इसका इस तरीके से करा जा रहा है, चाहे जो स्मॉल स्केल्स पे जो भेड़े वगैरह पालते हैं, जो पशुपालन होता है, जो ऊन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनको करना है। तो कैसे ये प्रोसेस करी जाती है, बट हमारे सिलेबस में जनरली कमर्शियल बेस्ड है, मतलब इंडस्ट्रियल बेस्ड है, इंडस्ट्रीज में कैसे इसको करा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, शेयरिंग। The fleece of sheep along with a very thin layer of dead skin is removed from the body. पहले क्या होता है, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है कि जो उनकी बॉडी के ऊपर डेड स्किन और उसके ऊपर वो जो बाल निकल चुके हैं, वो जो काफी बड़े हो चुके हैं, उसको शेव ऑफ करना है। उसको क्या करना है, शेव ऑफ। शेव ऑफ का मतलब, जैसे यहाँ पे देखो एक जो पर्सन आपको मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, वो ट्रिमर की हेल्प से जैसे भेड़ के ऊपर से उन बालों को काट रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, उनको वो शेव ऑफ कर रहा है। जैसे हमारे घरों में जो हमारे एल्डर होते हैं, जेंट्स जितने भी, जब वो अपने चेहरे से अपनी दाढ़ी को शेव ऑफ करते हैं, जैसे वैसे ही इसको करा जाता है ट्रिमर की हेल्प से, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। सेकेंड वन इज द स्कोरिंग। द शेयर्ड फ्लीस कंटेन डर्ट एंड ग्रीस। अब जो फ्लीस निकाली गई है, ठीक है, भेड़ के बैक साइड से या उसकी बॉडी से, उसके अंदर बहुत सारी गंद रहता है, जैसे डर्ट रहती है और ग्रीस, हल्की सी मैल रहती है और साथ में डर्ट रहती है, ठीक है। ग्रीस जो होती है जैसे ना स्टिकी सी मटेरियल जैसे, ओके, जैसे हम देखते हैं कई बार बाल वगैरह से चिपचिपे से हो जाते हैं और ऑयली से हो जाते हैं ना, तो वो उनके जो फ्लीस होती है वो भी बहुत कई बार ऑयली सी होती है और बहुत ज़्यादा मैल होती है उसके अंदर। सो इट इज़ क्लीन बाय वॉशिंग विथ डिटर्जेंट इन द हॉट वाटर। फिर वो जो शेव ऑफ करके उसके फ्लीस निकाली गई है, उसको धोया जाता है डिटर्जेंट के साथ गर्म पानी के अंदर। ए लार्ज टैंक्स सुटेबल मशीन्स आर यूज फॉर दिस पर्पज। और इसके लिए क्या करा जाता है कि बड़ी बड़ी मशीनें यूज करी जाती हैं। क्या काम है, बड़ी बड़ी मशीनें यूज करी जाती हैं इसमें, इस फ्लीस को साफ करने के लिए, धोने के लिए। नेक्स्ट फॉर द टीचर, हमारे लिए, कि प्लीज एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट शेयरिंग डज नॉट हर्ट और कॉज पेन। कि जब शेयरिंग करी जाती है ना, तो पेन नहीं होती शीप को। जैसे कई बार बार्बर शॉप पे जब हम जाते हैं, सैलून्स में जाते हैं, तो जब वो कटिंग करता है हमारे बालों की, तो क्या हमें दर्द होती है? नहीं होती है। जब भी शेव करते हैं तो क्या दर्द होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इट इज बिकॉज इट इज ओनली द अपर मोस्ट थिन डेड लेयर ऑफ द स्किन। क्योंकि जब वो रिमूव होती है ना उनकी, तो वो डेड स्किन, जो डेड स्किन है उनकी, ठीक है, तो उसकी जब वो रिमूव होती है, ओके, अब इसलिए उनको दर्द नहीं होती है उस टाइम पे, ठीक है। थर्ड प्रोसेस है सॉर्टिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब बेटा डिफरेंट टेक्सचर मतलब अब कुछ जो बाल होंगे, जो उसके कुछ फाइबर्स होंगे, जो कुछ हेयर्स होंगे, वो लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ पतले होंगे, कुछ मोटे होंगे, एक जैसे तो होंगे नहीं, ठीक है। तो होगा क्या कि अब उनको सेपरेट करना है, ये भी मशीन्स की हेल्प से करा जाता है। उनको सेपरेट करना है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सॉर्टिंग। द सॉर्टेड फाइबर्स आर स्क्वार्ड अगेन एंड देन ड्राइड। उनको फिर से स्क्वार्ड करा जाता है, उनको फिर से धोया जाता है, फिर से साफ करा जाता है, ठीक है, मशीन्स की हेल्प से। एक बार सेपरेट करने के बाद उनको अलग अलग, फिर उनको फिर से धोया जाता है और सुखाया जाता है। Do you know sorting is a hazardous job because a person involved may get infected with a bacterium called anthrax which can cause a fatal disease called sorted disease। वो कह रहा है कि जो भी पर्सन सॉर्टिंग करता होगा उसको ना फैटल डिजीज एक सॉर्टेड डिजीज होने का खतरा है, ठीक है। तो ये एक कीटाणु के कारण, जिसका क्या नाम है, एंथ्रेक्स, ठीक है, इसकी वजह से हो जाता, ओके। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये प्रेजेंट होता है उनके बालों के अंदर। तो जब वो जो पर्सन काम करेगा, उनको सेपरेट करेगा, चाहे मशीन्स में कर रहा है, तब भी वो यूज तो करेगा अपने हैंड्स को, तो वो जो बैक्टीरिया उसके हाथों के साथ चिपक सकता है, उसकी बॉडी के अंदर जा सकता है जब भी वो सांस ले रहा है या छोड़ रहा है ना, तो उस कारण ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज द डाइंग। द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक, ऐसे ही होते हैं। The raw fibers are then therefore dyed with different colors। हम देखते हैं बेटा ये हमारे जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, या वूलन फैब्रिक्स हैं, वो अलग अलग कलर्स के हैं ना, बहुत डिफरेंट कलर्स के हैं ना, अलग अलग डिजाइन्स के हैं, अलग अलग कलर्स के डिजाइन हैं उनके ऊपर। तो जनरली तो बेसिकली जो, अगर मैं नेचुरली बात करूं तो नेचुरली जो कलर्स होता है भेड़ों के, जो फ्लीस होती है उसका जनरली या तो व्हाइट है या ब्राउन है या तो ब्लैक है।
राइट। तो ये मोस्टली 3 कलर होते हैं, पर लेकिन फिर भी क्या करा जाता है कि जैसे उसके वो जो फाइबर्स होते हैं उसकी शेयरिंग के बाद, स्कोरिंग और सॉर्टिंग के बाद उसको क्या करा जाता है, उसको डाई करा जाता है उन फाइबर्स को अलग अलग कलर्स में। जिस कलर्स का हम लोग उसके ऊपर कलर चढ़ाना चाहते हैं उस डाई के अंदर हम उसको डाल देते हैं, तो वो जो कलर उन फाइबर्स के ऊपर है वो आ जाता है। ठीक है। देन स्पिनिंग, द रॉ एंड डाई फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। अब बेटा वो जो बाल होते हैं उनके वो बहुत पतले होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर उनकी स्पिनिंग करी जाती है मशीन्स की हेल्प से। मतलब उनकी मतलब उनको मतलब ट्विस्ट करके जैसे तैसे भी करके ना एक लंबा थ्रेड बनाया जाता है, उनको लपेट के तोड़ मरोड़ के अच्छे तरीके से। मान लो आपके एक हाथ में 2 पेज है, 2 पेज आपके पास सेपरेट पेज है दोनों के दोनों। अब वो जो सेपरेट पेजेस अलग अलग है उनको आप मान के चलो कि वो फाइबर्स हैं, 2 फाइबर्स हैं। जब बेटा हम उनको जोड़ देंगे, एक एंड को दूसरे एंड के साथ से तोड़ेंगे या मरोड़ के अच्छे से मरोड़ी दे के उसको उसको एक लंबा बना देंगे जोड़ के, तो वो लंबा बन जाएगा। वैसे बेटा इन छोटे छोटे थ्रेड्स को, इन छोटे छोटे फाइबर्स को क्या करा जाता है, स्पिन करा जाता है, वैसे मोड़ा जाता है मशीन्स की हेल्प से और ट्विस्ट करके उसको एक लंबा थ्रेड बनाया जाता है। ठीक है, दैट इज स्पिनिंग। ओके, और फिर उसको एक लंबे थ्रेड में, जिसको हम नाम क्या देते हैं, यार्न, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज द यार्न थ्रेड्स में बी लॉन्ग और शॉर्ट इन साइज। इसको हम लोग अपने जिस भी तरीके का हम लोगों ने फैब्रिक बनाना होता है हम उसी के हिसाब से उसको रखते हैं। कुछ जो यार्न होता है, कुछ जो थ्रेड होते हैं वो लंबे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो छोटे होते हैं। Okay, so the longer threads are usually needed to make sweaters, mufflers, caps, gloves, socks, etc. कि जो लंबे थ्रेड्स होते हैं बेटा, बड़े बड़े लंबे लंबे, उनको क्या करा जाता है, अब हमारे अलग अलग तरीके के, जैसे हमारे जो स्वेटर्स हैं, मफलर्स हैं, मतलब हम लोग जो कोटियां पहनते हैं, मफलर्स लेते हैं, टोपियां पहनते हैं या ग्लव्स पहनते हैं या जुराबे पहनते हैं, उनमें यूज करा जाते हैं। The shorter threads are woven to make woolen fabrics which are used for making coats, trousers, jackets and shawls. ठीक है, कि जो पतले पतले और छोटे थ्रेड्स होते हैं उनका यूज करा जाता है जैकेट्स बनाने के लिए, ठीक है, फिर ट्राउजर पैंट बनाने के लिए या शॉल बनाने के लिए। राइट। सो आप नीचे देख भी सकते हो अलग अलग तरह के जो यहाँ पे जो वूलन फैब्रिक्स हैं वो आपको गिवन है। ठीक है, तो बेटा ये जो आपका पैराग्राफ है डायग्राम से ऊपर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है और कई बार पूछा भी जाता है। ओके, सो इस वीडियो में बेटा हम आज यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे सेल का, जो भी हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। ओके, थैंक यू।